हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों, लेकर आए हैं एक ज़रूरी खबर सभी साथियों के लिए। वो ये है कि देश में जो अभी स्थिति है, यानी कि आर्थिक रूप से देखा जाए तो अर्थव्यवस्था काफ़ी डगमगा रही है। और ऐसी स्थिति में देश में जो हालात बन रहे हैं उसको देखकर लग सकता है देश में आपातकाल। तो संकट में देश चल रहा है कोरोना महामारी के बीच में, तो ऐसे में देश में वित्तीय आपातकाल लग सकता है। इस प्रकार की एक न्यूज़ आई है। आपको दिखाते हैं इस न्यूज़ के बारे में, पूरी जानकारी देते हैं क्या है स्थिति और क्या बात कही गई है इस न्यूज़ में। तो देश जो अभी विकट परिस्थिति से गुजर रहा है, और हम भी देख रहे हैं कि लगातार सरकारें जो है, कर्मचारी हैं या अन्य तरह के ऐसे जो वेतन भत्ते उनमें कटौतियाँ कर रही है। तो इस प्रकार की जो स्थिति है, ऐसे में आपातकाल लग सकता है या नहीं, इसको लेकर एक न्यूज़ है। दिखाते हैं आपको इसके बारे में। वो ये है कि कोरोना महामारी के दौरान देश में संकट के हालात हैं और अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी डगमगा रही है। अभी अर्थव्यवस्था को लेकर वैश्विक संस्थाओं की तरफ से जिस तरह से के संकेत मिल रहे हैं, उसे देखते हुए भारत में वित्तीय आपातकाल लागू करने की संभावनाएं बन रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी सेंट्रल फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमेटिक चेंज को लेकर 26 मार्च को एक याचिका भी दायर हुई है, जिसमें मांग की गई है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश भर में वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाना चाहिए। ऐसी एक याचिका लग चुकी है और इस याचिका के दायर होने के बाद यह माना जा रहा है कि जल्द ही देश में आर्थिक आपातकाल घोषित किया जा सकता है। अब ये तो सरकार के ऊपर है कि सरकार क्या निर्णय ले रही है, कैसे इस विकट परिस्थिति से निपटेगी। केंद्र सरकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार मिला हुआ है। राज्य में देखा जाए तो राज्यसभा में केंद्र सरकार को स्पष्ट बहुमत नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 360 के अंतर्गत दोनों सदनों में वित्तीय आपातकाल के दौरान प्रस्ताव की मंजूरी आवश्यक होती है। ऐसी स्थिति में यह माना जा रहा है कि सरकार की पहल पर उपरोक्त संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर वित्तीय आपातकाल लागू करने का प्रयास भी शुरू कर दिया है। तो ये तो देश की जो अर्थव्यवस्था है, आप भी देख रहे हैं कि कैसे महामारी से गुजर रहे हैं हम, और अर्थव्यवस्था काफ़ी डाउन हो रही है। ऐसे में जो है वित्तीय आपातकाल की स्थिति काफ़ी भी गंभीर बनती जा रही है। ऐसे में क्या-क्या होगा अगर वित्तीय आपातकाल देश में लागू कर दिया जाए, तो क्या स्थिति बनेगी? तो ऐसे में अनुच्छेद 360 के तहत जो आपातकाल लागू किया जाता है, तो इसमें वेतन व भत्तों में भी कमी की जाती है। सरकारी कर्मचारी हैं या राज्य सरकार के हैं या केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, तो केंद्र सरकार व राज्य सरकार के जितने भी कर्मचारी होते हैं, उनके वेतन भत्तों में कमी करने के अधिकार सरकार को मिल जाते हैं। इसमें उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तक भी शामिल होते हैं। केंद्र को वित्तीय मामले में इससे भारी राहत भी मिलती है। सभी राज्य के वेतन भत्तों व पेंशन को रोका जा सकता है या कम भी किया जा सकता है। लगभग जो है यह राशि जो है 2019-20 के लिए राशि जो जो थी 9 लाख करोड़ रुपए है। केंद्र के असैन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का खर्च जो होता है लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए होता है। आपातकाल लागू करने पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में कटौती करने पर जो सरकार को राहत मिलती है, छूट मिल जाएगी। लगभग 11.5 लाख करोड़ रुपए सरकार को खर्च करना पड़ता है जो उन्हें देने के लिए। इनमें यदि 20% की भी कटौती या कमी की जाती है, तो सरकार को 2.30 लाख करोड़ रुपए की बचत हो जाएगी, यानी इनके वेतन भत्तों में, इनकी पेंशन में कमी करके। अनुच्छेद 360 के तहत यह भी प्रावधान है कि वित्तीय आपातकाल लागू करने पर सरकार को वित्तीय स्वामित्व के सभी अधिकार व मानक लागू करने के अधिकार केंद्र और राज्य में मिल जाते हैं। केंद्र सरकार सभी राज्य स्तर पर या राज्य सरकार पर वित्तीय स्वामित्व लागू कर सकता है। राज्यों के बजट भी केंद्र सरकार को पारित करने के अधिकार मिल जाते हैं। तो ये बड़ी विकट परिस्थिति है अभी हमारे देश जो संकट में चल रहा है। तो वित्तीय आपातकाल की बात भी कही जा रही है। अब तक जो वित्तीय आपातकाल लगे हैं या जो अलग तरह के आपातकाल लगे हैं, उसमें बता दिया गया है कि अब तक कुल 3 आपातकाल लगे हैं। पिछले 73 सालों में किसी भी सरकार ने वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया है। आपको बता दें, अभी तक देश में एक बार भी वित्तीय आपातकाल की स्थिति नहीं आई है। अभी तक केवल भारत में 3 आपातकाल लागू किए गए। वो सबसे पहला लगा था 1962 के चीन युद्ध के समय, 1971 में पाकिस्तान के युद्ध के समय, 1975 में देश में आंतरिक गड़बड़ी का मामला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। और संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत जब आपातकाल लगता है, तो आपातकाल लागू होने पर अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, जिसमें अपराधों में दी गई सजा या जीवन का अधिकार है, उसको छोड़कर सभी मौलिक अधिकार भी नागरिकों के निलंबन हो जाते हैं। बाजार में भी चर्चा, शेयर बाजार में भी इस बात की चर्चा गर्म होने लगी है कि जल्दी वित्तीय आपातकाल लागू हो सकता है। बाजार को सरकार प्रोत्साहन पैकेज देगी और 73 साल के इतिहास में पहली बार देश में वित्तीय आपातकाल की ओर बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन जो घोषित किया गया है, उसको कुछ दिन ही हुए हैं, और उसके बाद ये हालत है कि महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सरकारों ने वेतन भत्तों में भारी कटौती की है कर्मचारियों के। जिस तरह से केंद्र व राज्य सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है, उससे लगता है कि बहुत ही जल्द देश में आर्थिक
यहाँ वित्तीय आपातकाल लागू हो सकता है। यह आपातकाल केवल वेतन भत्तों तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर भारत के प्रत्येक नागरिक पर पड़ेगा, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कर्मचारी हो या बिजनेस वाला व्यक्ति हो। यानी प्रत्येक नागरिक के ऊपर आर्थिक भार पड़ेगा, आर्थिक आभार और उसके मौलिक अधिकार को प्रभावित करने वाला होगा। अगर ऐसा आपातकाल लगता है तो राज्यों ने विरोध किया तो उनकी भी सरकार जाएगी। यदि आपातकाल के दौरान नागरिकों के जो मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं तो केंद्र सरकार को राज्य सरकार पर वित्तीय निर्णयों को लागू करने का भी एक कानूनन अधिकार मिल जाता है। कोई राज्य सरकार यदि इसका विरोध करेगी तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों की सरकार को बर्खास्त कर केंद्र सरकार वहां की सत्ता अपने हाथ में ले सकती है। राज्य सरकार के बजट भी केंद्र सरकार पास कर सकती है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का बजट संसद के दोनों सदनों से पास कराया है। तो ये बहुत ही मुश्किल परिस्थिति है, विकट परिस्थिति है देश के लिए कि संकट में है देश, अर्थव्यवस्था लगातार डगमगा रही है। इसको लेकर कई राज्य सरकारें मॉडिफाई लॉकडाउन भी कर रही है, जैसा कि राजस्थान में भी किया गया, ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके और लोगों के हालात सही हो सके। तो जिस प्रकार से स्थिति बन रही है, संकट में लगातार अर्थव्यवस्था जा रही है, देश भी जा रहा है, तो उसको देखते हुए वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। अब ये तो सरकार के ऊपर है कि सरकार क्या निर्णय ले, आगे उनकी क्या प्लानिंग होती है वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो इसी प्रकार की बन रही है। वास्तव में देखा जाए तो सभी वर्ग काफ़ी दुखी है इस दौरान और अर्थव्यवस्था लगातार डाउन होती जा रही है। तो ये थी एक दोस्तों खबर की संकट में देश में लग सकता है वित्तीय आपातकाल। ये तो अब सरकार के ऊपर है कि सरकार क्या निर्णय ले, लेकिन स्थिति काफ़ी गंभीर है सभी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एक जरूर करें, शेयर करें जानकारी को अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।